मसीह में विजय उत्सव। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है ना। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो सदा, ठीक है, जो मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है ना। और अपने ज्ञान के सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। कहने का मतलब ये है रजनी कि मसीह में हमें सदा जय को समय लिए फिरता है। जय कहने से समझ में आता है, जय कहने से कि जैसे बोलते हैं नहीं, जय श्री राम, जय मसीह, ऐसे बोलते नहीं। जय मतलब यीशु की जय हो, राम की जय हो। तो जय मतलब बुराई को हराना है, बुराई को हराना है ना। तो मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और हमारे द्वारा हर जगह ज्ञान के सुगंध हर जगह फैलाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जय कहने से देखो, एक चीज मैं बता दूं मैं कि भले बुरे की ज्ञान के वृक्ष कहने से हमारा मन, बोलते हैं ना, पूरे सब बोलते हैं ये दुनिया में ना सब बराबर हैगा, जितना सच्चाई उतना बुराई भी है, जितना बुराई उतना सच्चाई है। तो मैं क्या देखता था, लोगों को देखता था, 5 आदमी में बुराई है तो 5 आदमी में अच्छाई, ऐसे देखता था। पर जब मैं शास्त्र को पढ़ा, जब मैं बाइबल को पढ़ा तो एक बात सीख गया कि ये लोगों की बात नहीं कर रहे, खुद की बात कर रहे, स्वयं की बात कर रहे हैं, अपने आप की स्वयं की बात कर रहे हैं। जैसे कि मेरे जीवन में बुराई और भलाई दोनों है। भले बुरे की ज्ञान की वृक्ष के फल की बात करती है ना बाइबल, तो मेरे जीवन में दोनों है, भलाई और बुराई। तो जय मतलब अपने जीवन में जय पाना है। जैसे 50-50 है ना, 50 बुराई है 50 अच्छाई है। तो कैसे जय पाना है, 50 जो अच्छाई है, अगर 60 अच्छाई हो गया तो बुराई 40 हो गया, अगर अच्छाई 70 हो गया तो बुराई 30 हो गया, अगर अच्छाई 80 हो गया तो बुराई 20 हो गया, यदि अच्छाई 90 हो गया तो बुराई 10 हो गया, और यदि अच्छाई 100 हो गया तो बुराई तो खत्म हो गया। इसको बोलते हैं जय। हमें अपने जीवन में बुराई से जय पाना है, बुराई से जय पाना है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय कुछ समय लिए फिरता है और हमारे द्वारा ज्ञान के सुगंध हर जगह फैलाता है। आगे क्या लिखा, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों के निकट दोनों मसीह का क्या है, सुगंध है। कैसे, आगे, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध। हाँ, कई लोग ना आत्मिक जीवन में मरे मरे रहते हैं, और मरा व्यक्ति मृत्यु की गंध कहने से समझ, जो व्यक्ति आत्मा में मरा हुआ है वो हर जगह बुराई ही फैलाएगा। उसकी बेटी ऐसी है, उसकी पत्नी ऐसी है, उसका पति ऐसा है, हाँ, उसके घर के लोग ऐसे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, हमेशा मतलब वो जो है गंध ही फैलाएगा, है ना। तो ये जीवन कैसे मिलता है ना। यूहन्ना 5:25 में लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, सुन लो आप लोग। यूहन्ना 5:25, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ वह समय आता रहा भाई जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र के शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो मृतक कहने से आदमी तो शरीर से जिंदा है पर आत्मा से मरा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता है तो क्या होता है, आत्मा से जी जाता है, और जो व्यक्ति आत्मा से जी जाता है वो व्यक्ति हर जगह ज्ञान के सुगंध फैलाता है, मतलब अच्छी बातों को फैलाता है। मसीह ऐसा है, यीशु ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है, उसके मानने लोग ऐसे हैं, उसके वचन में भय में रहोगे तो ये होगा, हाँ, उसमें प्रेम है, उसमें आनंद है, उसमें शांति है। हमेशा ज्ञान जो फैलाएगा उसके ज्ञान में सुगंध होगा। क्यों, क्योंकि वो आत्मा से जी गया है ना वचन के द्वारा। और जो वचन जो जिया नहीं है, जिसका आत्मा मरा हुआ है, मतलब मृत्यु है, वो जहाँ भी जाएगा सिर्फ गंध फैलाएगा, है ना, बुराई फैलाएगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति कैसे मेरे घर आ गया, मुझे अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हो ना। इसीलिए मसीह में हमें सदा जय के उस समय लिए फिरता है
और हमारे द्वारा हर जगह ज्ञान की सुगंध क्या करता है, फैलाता है। कितनों के निमित्त तो मृत्यु की गंध और कृत्यु के निमित्त जीवन की सुगंध। तो मृत्यु की गंध कौन है, जो जिसकी आत्मा मरा हुआ है, और जीवन की सुगंध करने से जिसकी आत्मा जिंदा है। आगे क्या लिखा, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। कभी भी परमेश्वर के वचन में मिलावट मत करना। कभी कभी क्या होता है रजनी, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं, बन जाएगा, चल जाएगा। नहीं, परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करना। परमेश्वर के वचन कहने से कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। परमेश्वर के वचन कहने से ईसाई की बात नहीं कर रहे हैं। ईसाई कहने से ईसाई कोई जाति धर्म नहीं है, यीशु नाम है। उस नाम को लोगों ने जाति धर्म बना दिया। यीशु नाम है, समझ रहे हो ना। और उस नाम को लोगों ने ईसाई और धर्म बना दिया। ऐसा नहीं है, वो एक मार्ग है, यीशु मार्ग है। ठीक है, तो लिखा है कि हम परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते। कभी कभी सब एक कीगा, नहीं, सब एक नहीं हो सकता भाई। हर एक मनुष्य में अलग अलग गुण है, अलग अलग गुण है, हाँ? अब देखो, सब के सब यदि डॉक्टर बन जाएगा तो इलाज कौन कराएगा, सब के सब मरीज बन जाएगा तो सुई कौन लगाएगा, समझ। सब वकील बन जाएगा तो केस कौन लड़ेगा, कौन किसको लड़ाओ, किसके लिए लड़ोगे, समझ। तो हर एक मनुष्य को अलग अलग डिपार्टमेंट मिले, हर आदमी को अलग अलग हुनर है, अलग अलग गुण। तो हम लोग मिलावट ना करें। ईश्वर अलग है, प्रभु अलग है, परमेश्वर अलग है, समझ रहे हो ना। मसीह अलग है, परमेश्वर अलग है, सबका अलग अलग काम है। मिलावट मत करो, सब एक समान है, नहीं बोल सकते। हम मसीह के वचन में मिलावट नहीं करते, ठीक है, ना करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इसी